अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद महमूद अहमद ख़ान है और मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सोशल वर्क डिपार्टमेंट में एमफिल कर रहा हूँ। और हम हर एपिसोड में एक नए गेस्ट लेके आते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव किया होता है। और इस वक्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त हमारे डिपार्टमेंट के लेक्चरर सोशल वर्क डिपार्टमेंट में अहमद नवाज़ साहब, चौधरी अहमद नवाज़ साहब मौजूद हैं। इन्होंने 8 साल लिटरेसी डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और अपने हार्ड वर्किंग की वजह से ये बड़े जाने जाते हैं। और इस वक्त ये हमारे डिपार्टमेंट सोशल वर्क में लेक्चरर के तौर पर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके अलावा इनको दूसरी बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलुमनाई के तौर पर, वहाँ पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले हर किसी की जो एक कामयाब जवान होता है, कामयाब इंडिविजुअल इंसान होता है, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। तो सबसे पहले तो मैं अहमद भाई से उनका स्टार्ट ऑफ एजुकेशन कि उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और उनका स्टार्ट में एम क्या था, और फिर हम इनसे फर्दर क्वेश्चन करते रहेंगे। जी अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया जी, आपने आज मुझे अपने इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जी। अच्छा, तो स्टार ये जनाब, हम आप पहला जो बेसिक क्वेश्चन होता है ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी बेसिकली मेरी अर्ली एजुकेशन भावलपुर की थी और मैट्रिक मेरा एफएससी, उसके बाद मैंने बीकॉम किया। उसके बाद मैंने क्योंकि मेरे फादर इस सेक्टर से वाबस्ता थे तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी था इस सब्जेक्ट में, तो मैंने सोशल वर्क में अपना मास्टर परसू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उसमें डिस्टिंक्शन थी। उसके बाद जॉब भी होगी, जॉब के साथ साथ फिर एमफिल को परसू किया। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका फराहम किया, मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलें हम इनसे 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं। आपका जो हमने कुछ हिस्ट्री पढ़ी वो ये कि आप लिटरेसी डिपार्टमेंट में आपने 8 साल अपने खिदमत सर अंजाम दी। तो लिटरेसी डिपार्टमेंट और लेक्चरशिप 2 अलग अलग एक ट्रैक है, राइट? तो स्टार्ट में अभी आप कह रहे हैं कि मेरा लेक्चरशिप में बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं क्लासेस पढ़ाऊँ, अपने स्टूडेंट से अपना नॉलेज डिलीवर करूँ। तो ये लिटरेसी डिपार्टमेंट में जाना और बाद में लेक्चरशिप में आना, ये सफ़र काइंडली आप हमें बता दें। देखें असल में ये है कि देखें जो बेसिकली लिटरेसी डिपार्टमेंट में जो मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मोबिलाइजेशन की थी, राइट? ठीक है। तो जो हमारा सोशल वर्क का एक सब्जेक्ट है उसका एक कोर थीम मोबिलाइजेशन होता है, ठीक है। हम बच्चों को बड़ा कंसिस्टेंटली ये चीज़ पढ़ाते हैं, उनको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं कि मोबिलाइजेशन क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। जब आपने किसी कम्युनिटी में जाके मूव करना है, उनको किसी चीज़ की गाइड फ्राहम करनी है तो एक मोबिलाइजेशन उनको देनी होती है, ठीक है। मोबिलाइजेशन एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना होता है। सही। तो मुझे इस जो आपने क्वेश्चन किया कि वहाँ से इस तरफ शिफ्ट होने में वो क्या है मामला, तो देखें बेसिकली मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी है मोबिलाइजेशन का। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी प्रैक्टिकल लर्निंग है जो मैंने फील्ड में की वो मैं बेहतर तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ बीइंग ए लेक्चर अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि जाहिर बात है मैंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया मोबिलाइजेशन में, काफ़ी अर्सा मैं इन्वॉल्व हूँ लिटरेसी डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही तरीके का। तो अभी आपको एक बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलुमनाई के तौर पर। तो काइंडली आप हमारे नाजरीन से ये शेयर करें कि वहाँ पर आपका क्या रोल है और क्या वहाँ पर आप अपनी खिदमत? जी बिल्कुल, मुझे एक एडिशनल चार्ज दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से एज अ डिप्टी डायरेक्टर अलुमिनी अफेयर्स। बेसिकली जो हमारे वर्दी वाइस चांसलर हैं उनका एक विजन है कि जो जितना हमारा अलुमिनी है यूनिवर्सिटी का, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग अलुमिनी है। हमारे जो ग्रेजुएट्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपने बिजनेस भी स्टैब्लिश किए हुए हैं। तो बेसिकली हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे या हम उनको कह लेंगे एक चैनल के अंदर सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं कि सारे लोग एक अंडर वन अम्ब्रेला इकट्ठे हो सकें, हम अच्छा एक अलुमिनी का नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकें। उसके मुख्तलिफ किस्म के हमें फ़ायदे होते हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि जो हमारे करंट जो न्यूली ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको हम उनके साथ लिंकअप करवाते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनकी क्रिएट होती हैं। इसके अलावा हम अपने अलुमिनी के जरिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अपने जो हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं उनके लिए प्रोड्यूस करवाते हैं। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरेट है, वीसी साहब की इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है और इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को बहुत इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता जाऊँ कि हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी बन गया अलुमिनी का, जिसमें हम अपने तमाम जो पास आउट ग्रेजुएट्स हैं उनको कह रहे हैं उसमें रजिस्टर्ड हो। तो एक एफर्ट है, इंशाल्लाह इसको मजीद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको जितना इंप्रूव कर सकें हम करेंगे। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मेरे एक आखिरी क्वेश्चन है जो हर अपने गेस्ट से पूछा जाता है।
ठंड भी बहुत हो रही है और धुंध भी बहुत है। यकीनन आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से आप हमें इस टाइम दे रहे हैं। आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ को किस ट्रैक पे वो रह कर और अपनी लाइफ को गुजारें और अपना कोई मकसद अचीव जी। अच्छा देखें जी, मेरा तो मैसेज ये है कि देखें आम तौर पे ना हमारी सोसाइटी में ये चीज़ शामिल हो चुकी है कि जी आपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या ये चीज़ होती है कि जी अब जो बच्चा है वो बेशक अगर उसके कुछ अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको ये कोशिश होती है कि जी मैं मैनेजमेंट साइंस की फील्ड में जाऊँ, आईटी की फील्ड में जाऊँ। नहीं, अगर आप उस सेक्टर में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो तो आपके पास बहुत सारी अच्छी और फील्ड्स हैं। सोशल साइंसेज में बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह हम अपने सोशल वर्क की बात करते हैं, तो इसलिए बहुत मल्टीपल फील्ड्स हैं। आपको बेसिकली देखना ही होता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर आपका फाइन आर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप उस फील्ड को अडॉप्ट करें, रिगार्डलेस ये कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज क्या नहीं है। लेकिन बेशक आप एमए सराइकी भी है ना, लेकिन अगर आप अपने उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी नहीं मान जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप उस सब्जेक्ट की तरफ मूव करें जिधर आपका एक इंटरेस्ट भी और आप समझते हैं उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।